आईआईटी में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवारों और दिव्यांग छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 1 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों के ऐसे छात्रों की आईआईटी में फीस माफ रहेगी। 5 लाख रुपए सालाना आय वालों के लिए फीस में 2/3 की होगी छूट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2 सदस्यीय दल ने श्रीनगर में एनआईटी के छात्रों से की बात। छात्रों को बाद में परीक्षा देने की छूट मिलेगी। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी 13 अप्रैल को श्रीनगर का दौरा करेंगी। एनआईटी श्रीनगर विवाद मामले में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र को भरोसा दिया है। परिसर में सीआरपीएफ तैनात है। भाजपा ने पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में आयोजित चौथे वार्षिक विकास सम्मेलन में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत पसंदीदा जगह बना हुआ है। इसकी वजह से विकास दर में अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7.5% की विकास दर बेहतर उपलब्धि है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में निवेश के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इसका असर जल्द देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने रुकी हुई योजनाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। जेटली ने कहा कि जीएसटी बिल को समय से पास कराने के लिए सरकार कांग्रेस से बात करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना। पीएम ने मादरीहाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पिछले 5 साल में मां, माटी और मानुष की जगह मौत ने ली है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की 2 याचिकाओं पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल तक केंद्र से जवाब मांगा है। एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने सितंबर तक 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के विजय माल्या के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने माल्या से अपने और अपने परिवार की संपत्ति का खुलासा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। कल दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इलाके में खोजबीन अभियान जारी है। आतंकियों के पास 2 राइफल और 1 हथियार बरामद किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना एनएचपी और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 36 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से पूरे देश में बाढ़ की स्थिति का आकलन हो पाएगा और इसका पूर्वानुमान किया जा सकेगा। चुनाव आयोग की टीम तमिलनाडु का दौरा करेगी। राज्य में 16 मई को विधानसभा के लिए मतदान होना है। लिहाजा मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के नेतृत्व में आयोग के अधिकारी आज चेन्नई पहुंचकर विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही चुनावी संबंधी तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। तीसरे चरण के लिए मतदान 21 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए 62 सीटों पर कुल 419 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तीसरे चरण में मुर्शिदाबाद, नादिया, वर्धमान और उत्तर कोलकाता में मतदान होगा। पीवी संधू मलेशिया ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कोरिया की सू जी हुंग को सीधे सेटों में मात दी। साइना नेहवाल दूसरे दौर के मुकाबले बी यून जू से भिड़ेंगी। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। कल के मुकाबले में भारत ने जापान को 2-1 से दी थी मात।